हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग। मैं आपकी भाविका टीचर आज आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। सो बी रेडी फॉर लर्निंग। यस किड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 6 फुटप्रिंट पढ़ा था। दिस टाइम हम चैप्टर नंबर 7 जग्स एंड मग्स पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, जग्स एंड मग्स ये नाम सुन के आपको क्या दिमाग में आ रहा है? यस, जग में आपने क्या क्या देखा है? जग में पानी होता है ना? यस, मिल्क होता है, जूस होता है ना? कोई जग इस्तेमाल करता है पानी पानी के लिए, कोई जग इस्तेमाल करता है मिल्क रखने के लिए, कोई जग इस्तेमाल करता है जूस के लिए, है कि नहीं? और मग्स पानी नहाने के लिए, बाथिंग के लिए करते हैं ना? यस। सो ये सब मैंने जो नाम लिए, वाटर, मिल्क, जूस, ये सब कौन से फॉर्म में है? ये मटेरियल है। यस, एंड इट इज इन लिक्विड फॉर्म, है ना? सो आज हम जग्स एंड मग्स में क्या पढ़ने वाले हैं, पता है आपको? यस, लिक्विड को कैसे मेजर करते हैं, है ना? तो चलो आगे देखते हैं। आगे बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे और एक्टिविटी के साथ हम पढ़ने भी वाले हैं। सो बी रेडी। यस बच्चों, लुक एट हियर। पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, उसके बाद हम एक्टिविटी पे जाएंगे। सो लुक एट हियर केयरफुली एंड लिसन केयरफुली। सी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड। लिक्विड इट में बी वाटर हो सकता है, इट में बी मिल्क, जूस, ऑयल, कुछ भी हो सकता है ना? सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड। कोई भी कंटेनर में मैक्सिमम वो लिक्विड आता है ना? वो कंटेनर होल्ड कर पाते हैं। यस बच्चों, थोड़ा पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक्टिविटी कराऊंगी। तो लिसन केयरफुली। नाउ लुक एट हियर। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड a container can hold, it is called the capacity or capability of that container. Yes, कंटेनर यानी बच्चों, आप लो, बाउल लो, मग लो, जग लो, उसमें जितना लिक्विड आता है ना, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ दैट जग और ऑफ दैट कंटेनर। फॉर एग्जाम्पल आगे देखेंगे। और लार्जेस्ट यूनिट कैपेसिटी इज लीटर। यस बच्चों, हम आज ये भी पढ़ने वाले हैं कि लिक्विड की मेजरमेंट ये लीटर में होती है और लार्जेस्ट यूनिट वो लीटर में कैलकुलेट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर इन द बकेट। बकेट आपने देखी, वो बड़ी है ना? सो उसमें कितना पानी आता है? नियर अबाउट 10 लीटर 20 लीटर, इतना पानी होता है ना? और अप्रोक्सीमेट। फिर मिल्क होता है। तो मिल्क के आपने ना छोटे छोटे से पाउच देखे होंगे। यस, ये 500 ml में होते हैं, लीटर में होते हैं। ओके, सो ऑयल एंड घी, इसके पाउचेस भी होते हैं। 500 ml से लेके 5 लीटर्स की कैन होती है, 10 लीटर्स की कैन होती है। तो ऐसे लार्ज यूनिट्स यूज़ करते हैं और लार्जेस्ट कैपेसिटी कैलकुलेशन के लिए हम लीटर का इस्तेमाल करते हैं। लीटर ये क्या है? इट्स अ मेजरिंग यूनिट। लीटर ये क्या है? इट्स अ मेजरिंग यूनिट। ओके, नाउ पेट्रोल इन टैंकर, तो वो 500 लीटर्स होता है, 1000 लीटर्स तक उसकी कैपेसिटी होती है ना? और smallest units of capacity, so smallest unit of capacity is milliliter. कौन क्या होता है बच्चों? मिलीलीटर। इट इज एक्सप्रेस इन ml, है ना? ml में कैलकुलेट एक्सप्रेस किया जाता है और लीटर को कैपिटल L में, है ना, एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मिल्क फॉर अ बेबी, तो वो 200 ml होता है, 100 ml होता है।
कप सिरप होती है, जो बॉटल होती है, आप उसको ऑब्जर्व करना, उसमें लिखा हुआ रहता है 50 ml की बॉटल है या 100 ml की बॉटल है। सॉफ्ट ड्रिंक आपने कभी लिए होंगे, सॉफ्ट ड्रिंक केचप इस्तेमाल किया होता है तो उस पर भी लिखे रहते हैं 300 ml, 250 ml, 500 ml, ऐसे यूनिट्स लिखे रहते हैं। जस्ट ऑब्जर्व करना। फिर मेडिसिन इंजेक्शन होते हैं, है ना, वो 1 ml के होते हैं, 3 ml के होते हैं, 5 ml के होते हैं। अगर आप मेडिसिन लेते हो तो मेडिसिन के बॉटल में छोटी सी कैप आती है ना, उसको क्या बोलते हैं, ढक्कन, राइट। वो कैप में हम मेडिसिन डाल के पीते हैं, है कि नहीं। सो आगे मैं आपको दिखाती हूँ ये सब। सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर। ये स्टैंडर्ड यूनिट है। लिक्विड ये यूनिट से मेजर किए जाते हैं। और मैं मेजरिंग इक्विपमेंट्स दिखाती हूँ। कभी आपने ये मेजरमेंट इक्विपमेंट देखे होंगे बाजार में। ये मेजरमेंट इक्विपमेंट्स ऑयल मेजर करने में होता है। ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, ये सब मेजरिंग कैन से मेजर किए जाते हैं। अब ये देखो, ये छोटा सा कैन है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, इट्स 100 ml। 100 ml कैपेसिटी, दैट मीन्स ये जार में 100 ml तक का लिक्विड होल्ड हो सकता है। ओके, नाउ बिगर वन इज 200 ml। आप देख रहे हो साइज वाइज भी वो बड़ा है कंपेरेटिवली 100 ml के कंटेनर से, है ना। ये जो मेजरिंग इक्विपमेंट्स है इसको आप कंटेनर भी बोल सकते हो। सो 500 ml, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो तो उसकी साइज के हिसाब से उसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रही है। लुक एट हियर केयरफुली। 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 लीटर एंड 5 लीटर, है ना, दिखाई दिया। 1 लीटर एंड 5 लीटर। 5 लीटर यानी सबसे बड़ा यस मेजरिंग इक्विपमेंट्स है। ओके, 5 लीटर, 1 लीटर, 500 ml, 200 ml एंड 100 ml। ओके, नाउ आपने ये भी कंटेनर देखे होंगे, कहाँ पे, यस यू आर राइट, मिल्कमैन के पास, है ना। सो इसकी मेजरिंग कैपेसिटी सबसे बड़ा जो जार है वो 1 लीटर का है, फिर 500 ml का है, फिर 200 ml का है, फिर 100 ml का है। वंस अगेन मैं रिपीट करती हूँ, 1 लीटर दैट मीन्स इसमें 1 लीटर जितना दूध होल्ड होता है ना। 500 ml है, 200 ml है, 100 ml है। तो चलो अभी आगे एक्टिविटी में देखते हैं। यस किड्स, मैं आज आपके लिए क्या लेके आई हूँ, देखो। यस, आपको बॉटल्स दिख रही है, यस, ढक्कन दिख रहा है, कैप दिख रही है, यस, और मेजरिंग स्पून दिख रही है, यस, स्पून, मेजरिंग कप, ग्लास, बॉटल, वाटर बॉटल, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। अगेन ये वाटर बॉटल है पर ये थोड़ी सी बड़ी है, ये कैन है, यस यस, ये हैंड सैनिटाइजर का मैंने कैन लिया है। और आज हम इससे क्या एक्टिविटी करने वाले हैं, यस, इससे हम लिक्विड मेजर करेंगे। कैसे, वो आगे देखते हैं। यस किड्स, अभी आप ये कैन को देखो, ऑब्जर्व करो, इसमें कैपेसिटी लिखी हुई है 5 LTR, दैट मीन्स इट इज 5 लीटर, है ना। जस्ट आप ऑब्जर्व कर लो, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। इट्स अ 5 लीटर कैन, है ना, बिग कैन है। नाउ नेक्स्ट, ये बॉटल 1 लीटर की बॉटल है, ऑब्जर्व इट केयरफुली। नाउ आप देख रहे हो ये बड़ी बॉटल है, उससे ये थोड़ी छोटी बॉटल है, और ये है नियर अबाउट 250 ml की। आपको ये क्लियरली नहीं दिखेगा पर इट इज 250 ml बॉटल। ओके, इसमें आप देख सकते हो 300 ml बॉटल लिखी है, 300 ml यानी मिलीलीटर होता है। यस, आप अभी
ये कप का भी ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे देखो 150, 150 और ml लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे ऐसे लाइंस दी हुई है, ऑब्जर्व इट केयरफुली। यस, और इसको ऐसे मेजर्स आपको मेजरिंग कप पे मिलेंगे, है ना। यस, और अभी ये देखो, इट्स अ ढक्कन ऑफ बॉटल, है ना, कैप, इसको क्या बोलेंगे, कैप ऑफ द बॉटल। सो कैप ऑफ द बॉटल में आपको यहाँ पे दिखाएगा कि यहाँ पे 10 ml दिखाया हुआ है, 5 ml दिखाया हुआ है एंड 2.5 ml दिखाया हुआ है। यस यस, नाउ आप ये कप को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है 210 ml, दैट मीन्स मिलीलीटर। आपने देखा कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैन, बॉटल, कप्स एंड लुक एट हियर, मैंने आपको ये मेजरिंग स्पून भी दिखाई थी। यस, आप अगर इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून दैट मीन्स 20 ml दिखाया हुआ है। आप देखो ये सबसे बड़ी मेजरिंग स्पून है। फिर आता है 1 टीस्पून, इसको क्या बोलेंगे, 1 टीस्पून। इसमें अगर यहाँ पे ऑब्जर्व किया है तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 ml, दैट मीन्स मिलीलीटर। नाउ हाफ टी स्पून दैट मीन्स 5 ml का आधा, इट्स अ 2.5 ml लिखा हुआ है। नाउ 1/4 टीस्पून दैट मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1.25 ml, है ना। सो मेजरिंग टीस्पून भी मैंने आपको दिखा दी है। अभी आपके दिमाग में ऐसा भी आता होगा कि ये लीटर क्या है, ये मिलीलीटर क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जब लिक्विड कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए ये यूनिट्स यूज किए जाता है लीटर। लीटर में ज्यादा कैपेसिटी वाला लिक्विड्स मेजर करते हैं, जैसे कि ऑयल कैन, ऑयल की कैन होती है, दूध की कैन होती है, तो 5 लीटर की कैन होती है, 10 लीटर की होती है, 15 लीटर्स की होती है। तो जो कैन में यानी ज्यादा कैपेसिटी वाले कंटेनर में लिक्विड होता है वो लीटर्स में कैलकुलेट किए जाता है। जैसे कि ये 5 लीटर बॉटल है, ये 1 लीटर बॉटल है। फिर जैसे छोटी छोटी बॉटल हो जाती रहती है, जैसे वो 250 ml, 300 ml, आपने देखा इट्स अ 150 ml, है ना। कैपेसिटी कम होती जाती है। यस, ये कैप ऑफ द बॉटल में देखो सिर्फ 10 ml की उसकी कैपेसिटी है ना। और टीस्पून में देखेंगे तो बड़ा टीस्पून में ज्यादा लिक्विड आएगा, छोटा टीस्पून में कम लिक्विड आएगा, है ना। तो आपने ऑब्जर्व किया जितनी स्मॉल क्वांटिटीज होती है वो सब ml में कैलकुलेट किए गए हैं, दैट मीन्स मिलीलीटर में। तो स्मॉल कैपेसिटी वाले कंटेनर्स होते हैं तो वो लिक्विड होता है वो मिलीलीटर में कैलकुलेट किया जाता है, और जो बिग कैपेसिटी वाले लिक्विड्स होते हैं वो लीटर में कैलकुलेट करते हैं। चलो अभी आगे देखते हैं। मैंने आपको अभी बताया लीटर एंड मिलीलीटर का डिफरेंस, है ना। और मैंने ये वर्ड भी बोला था कैपेसिटी, है ना। कंटेनर की कैपेसिटी यानी क्या होता है वो प्रैक्टिकली मैं आपको बताती हूँ। देखो ये बॉटल पूरी पानी से भरी हुई है। यस बच्चों, अभी मैंने ये 1 लीटर की बॉटल ली है और इसमें फुल पानी भरा हुआ है ना। सो कैपेसिटी क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। अभी ये बॉटल से मैं ये मेजरिंग कप भर दे रही हूँ, ओके, लुक एट हियर। हाँ, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हुई, 150 ml, है कि नहीं। आपने देखा मैंने फुल कप भर दिया, पर उसमें देखा आपने बॉटल का कितना पानी आया है, सिर्फ कप जितना। सो ये कप की कैपेसिटी क्या हुई, 150 ml, है ना। अभी यही कप से मैं आपको ये बॉटल कैप भर के दिखाती हूँ। सी लुक एट हियर, आपने देखा ये कप का पानी कितना थोड़ा ही कम हुआ, पर ये कप पूरा कैप भर गया है ना। सो ये कप की कैपेसिटी कितनी हुई, इट्स ओनली 10 मिलीलीटर, और ये 150
मिलीलीटर, है ना। सो इसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटी। कंटेनर में कितना लिक्विड आता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी। ओके, अभी आगे की एक्टिविटी देखते हैं। यस किड्स, अभी हम क्या बनाने वाले हैं, कैन यू गेस। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, लेमन लिया है, शुगर, सॉल्ट एंड वाटर। सो इससे क्या बनने वाला है, यस यू आर राइट, लेमनेड, लेमनेड जूस। दैट इज, आप ऐसा बता सकते हैं नींबू शरबत, है ना। तो चलो कैसे बनाएंगे देखते हैं। अभी लेमनेड जूस बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, 1 ग्लास लूंगी, टेक 1 ग्लास एंड pour some water. Yes, मैंने कितना पानी लिया है, a glass of water. Okay, now उसमें मैं क्या करूंगी, pinch of salt. pinch याद है, उसको क्या बोलते हैं, चपटी, है ना। तो इतना ही सॉल्ट डालना है वाटर में, क्योंकि ज्यादा नमक डालेंगे तो वो बहुत खारा हो जाएगा, है ना। सो 1 स्पून शुगर। ओके, आप देख रहे हो, अभी मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी। अभी लेमन लिया है, मैंने लेमन को कैसे कट कर दिया है, हाफ कट कर दिया है। अभी आप देखना, हाँ ऑब्जर्व करना कि मैं इसमें लेमन के कितने ड्रॉप्स डालती हूँ, ऑब्जर्व इट, हाँ ऑब्जर्व इट केयरफुली। मैं लेमन को क्या करूंगी, स्क्वीज करूंगी, है ना। सो लुक एट हियर, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yes. So ये बड़ा नींबू था तो इसके 20 to 21 ड्रॉप्स हो गए हैं, और मैं अभी ये लेमन जूस पानी में मिक्स करूंगी। एंड फिर इसको कैसे करना है, स्टर इट वेल, है ना, स्टर करना है। तो हमारा लेमनेड जूस बन जाएगा, है ना। सी, आपने देखा लेमन जूस बनाने के लिए मैंने कितना सा नमक लिया, ओनली पिंच, है ना। 1 स्पून शुगर ली एंड हाफ लेमन, 1 ग्लास के लिए हाफ लेमन लिया, है ना। और हाफ लेमन में मेरे 20 ड्रॉप्स हुए। तो अगर मैं फुल लेमन कर दूं तो कितने ड्रॉप्स हो जाएंगे, तो 20 + 20 इट बिकम्स 40, तो 40 ड्रॉप्स हो जाएंगे, है ना। पर 40 ड्रॉप्स हम कब यूज करेंगे, जब 2 ग्लास ऑफ लेमन जूस बनाना हो तब। ओके, नाउ मिक्स इट वेल and your lemon juice is ready. Yes kid, this is your chapter number 7, jugs and mugs. ओके, सो मैंने अभी जग्स एंड मग्स की कितनी बातें की ना आपके साथ, मैंने कितने डिफरेंट कंटेनर्स दिखाए आपको, है कि नहीं। सो चलो आगे बुक की एक्टिविटी देखते हैं। बुक में क्या दिया हुआ है, मेक एंड एंजॉय लेमन ड्रिंक। यस, हमने तो लेमन ड्रिंक बना भी दिया और एंजॉय किया ना। यस, मैंने तो किया, आपने, यस। तो चलो अभी बुक में क्या क्या दिया है देखते हैं। यू विल नीड हाफ अ लेमन, जो हमने ले लिया था, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 स्पून ऑफ शुगर, 1 ग्लास ऑफ वाटर। नाउ हाउ टू मेक इट, तो यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है, हैव यू ऑब्जर्व, 1 ग्लास ऑफ वाटर, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, लेमन को स्क्वीज किया है, फिर पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर ऐड किया है एंड देन उसको स्टर किया है, तो आपका लेमन जूस रेडी हो जाएगा, है ना, जो हमने अभी बनाया है। आप लोगों ने भी वैसा ही बनाना है, हाँ, घर पे। ओके, नाउ आगे उन्होंने क्या बोला है, गेस एंड फाइंड आउट। आपको गेस करना है एंड फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम हाफ लेमन,
तो बच्चों मेरा लेमन थोड़ा सा बड़ा था, तो मुझे हाफ लेमन में, यस यू आर राइट, मुझे हाफ लेमन में 20 ड्रॉप्स मिले। सो राइट डाउन हियर 20 ड्रॉप्स। पर किसी का लेमन छोटा होगा तो उसमें थोड़े छोटे ड्रॉप्स रखेंगे आएंगे, है ना। हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम फुल लेमन? यस बच्चों, हाफ लेमन में से मुझे 20 ड्रॉप्स मिले, तो फुल लेमन में से कितने ड्रॉप्स मिलेंगे? तो मैंने आपको ये कैलकुलेट करके बताया था, 20 + 20 इट्स 40। सो नियर अबाउट 40 ड्रॉप्स मिलेंगे, है ना। चलो अभी आगे देखते हैं। हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस फिल 1 स्पून? यस बच्चों, मैंने आपको स्पून में ही लेमन जूस के ड्रॉप्स डाल के दिखाए थे, है ना। तो हमारी स्पून फुल हो गई थी कब? 20 ड्रॉप्स से, है ना। किसी की अगर स्पून छोटी होगी तो आंसर वेरी हो सकता है, पर नियर अबाउट 15 to 20 ड्रॉप्स 1 छोटे स्पून में आ जाते हैं, है ना। एंजॉय योर लेमन ड्रिंक। आप ऐसे ही लेमन ड्रिंक बनाओ और एंजॉय करो। ओके, नाउ आगे क्या दिया हुआ है? फॉर मेकिंग 6 ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक। यस बच्चों, आपने ऑब्जर्व किया था हमने लेमन जूस कितने ग्लास बनाए थे? ओनली 1 ग्लास। अभी आपको क्या बोला है? 6 ग्लास लेमन के लिए लेमन जूस बनाना है ना। सो हाउ मेनी लेमन्स विल यू नीड? यस बच्चों, हाफ लेमन, हाफ लेमन, 1 ग्लास के लिए हाफ लेमन हुआ। यस, सो मैं यहाँ पे हाफ लेमन लिखती हूँ 1 बाय, और फुल 1 लेमन में 2 ग्लासेस हो जाएंगे, है ना। हाफ लेमन में अगर 1 ग्लास हुआ तो और हाफ लेमन में 2 ग्लासेस हो जाएंगे, और हाफ 1 हो जाएगा। यस बच्चों, हाफ एंड हाफ, तो दोनों मिला के 1 लेमन हो जाएगा। 1 लेमन में अगर 2 ग्लासेस होते हैं तो हम क्या करेंगे? 2 + 2 + 2, है ना। तो हमको कितना लगेगा? 1 लेमन 1 लेमन 1 लेमन। दैट मीन्स हमको टोटल 3 लेमन्स लगेंगे, है कि नहीं? गॉट इट? ओके, हाउ मेनी स्पून्स ऑफ शुगर यू विल टेक? तो हमने लेमन जूस बनाने के लिए 1 स्पून शुगर लिया था 1 ग्लास के लिए, तो 6 ग्लासेस के लिए कितने लगेंगे? 6 स्पून। ओके, स्पून, एंड यहाँ पे 3 लेमन्स लिख दो। ओके, नाउ लेमन ड्रिंक स्टॉल एट विलेज फेयर। लेमन ड्रिंक स्टॉल लगा हुआ है विलेज फेयर में। देयर इज अ फेयर इन चैत्रा's village. Chaitra, Nazim and Anish want to put up a stall to sell lemon drink. They make bucket full of lemon drink. Yes बच्चों, bucket ये 1 बॉटल से ज़्यादा है ना। Yes, बकेट में मैंने आपको बताया था कितना सारा पानी रहता है ना, 10 लीटर्स 15 लीटर्स रहता है कि नहीं। ओके, सो इन बच्चों ने बकेट भर के लेमन जूस बनाया। दे यूज 2 ग्लासेस। उन्होंने जो 2 ग्लासेस यूज किया है उसमें से एक बड़ा है एक छोटा है ना। द डिफरेंट साइजेस ऑफ ग्लासेस, उन्होंने 2 ग्लासेस यूज किए हैं। कौन से? देखो, हाँ, वी विल सेल 1 स्मॉल ग्लास फॉर 5 रुपीज। यानी स्मॉल ग्लास के लिए उन्होंने कितना रुपीज रखा? 5। एंड बिग ग्लासेस के लिए लेट अस सेल 1 बिग ग्लास फॉर 10 रुपीज। देन सब बोलते हैं ओके। अभी आपने देखा स्मॉल ग्लास उन्होंने कितने रुपीज में बेचा? 5 रुपीज में, एंड
बिग ग्लास उन्होंने 10 रुपीज में बेचा, है ना। आपने ऑब्जर्व किया, लेमन ड्रिंक ठंडा ठंडा कूल कूल, ऐसा उन्होंने बैनर लगाया है। ये बैनर क्यों लगाया है? यस, सबको पता चले कि यहाँ पे लेमन जूस मिलता है कि नहीं। ओके, सो आगे देखते हैं। Anish got a jug. Do you think it is easier to pour into glass from jug than bucket? Yes, of course, है ना। जग थोड़ा सा बकेट से हल्का होता है ना, छोटा होता है। सो वी कैन इजीली कैरी एंड पोर दी वाटर। सो हम पोर कर सकते हैं वाटर। तो बकेट से इजियर हमारे लिए जग रहता है। Nazim found that 2 big glasses fill 1 jug. यानी one jug यानी 2 big glasses, है ना, big glasses हो जाता है। ओके, देन Shabnam wants to buy 1 jug full of lemon drink. How much does she need to pay? Yes बच्चों, 1 jug यानी 2 big glasses हुए कि नहीं? Yes. So 1 10 ग्लास 10 रुपीज का आता है बिग ग्लास, तो सेकेंड 10 रुपीज का, तो 10 और 10 कितने रुपीज हुए? तो उसको वो जग 20 रुपीज में पड़ा, है कि नहीं। उसको कितने पेड करने पड़े? 20 रुपीज। Now Chaitra found that 2 small glasses fill 1 big glass. 2 small glasses fill 1 big glass. So how many small glasses of lemon drink will fill the jug? So हमने देखा 1 जग के लिए हमको 2 बिग ग्लासेस लेने पड़ेंगे और 1 बिग ग्लास के लिए हमको 2 छोटे छोटे ग्लास करने पड़ेंगे। सो 4 स्मॉल ग्लासेस, 5 + 5 + 5 + 5। सो जब हम 4 ग्लासेस लेंगे स्मॉल ग्लासेस, तब जाके जग भरने वाला है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 4 स्मॉल ग्लासेस, 4 स्मॉल ग्लासेस, है ना, एंड इट बिकम्स 20 रुपीज। आपने देखा। ओके, नाउ हाउ मेनी स्मॉल ग्लासेस will fill half of the jug? Yes, 2 small glasses से जग हाफ हो जाएगा। तो राइट डाउन हियर 2 small glasses. Okay. Now fun in filling vessels. Yes बच्चों, मैंने आपको कंटेनर फिल करके दिखाया ना। अभी आपको ये घर पे होमवर्क में यह एक्टिविटी करनी है। आपको क्या करना है? कप लेके बैठना है, बॉटल लेके बैठना है और डिफरेंट बॉटल लेके बैठनी है ना। जैसे कि ये बच्चा बैठा है, बकेट, मग, पॉट, जग, बॉटल्स, है ना, छोटे छोटा पॉट, कुकर, यूटेंसिल्स, कुछ भी ले सकते हो, है ना। और आप उसकी कैपेसिटी चेक कर सकते हो, कितना पानी वो होल्ड कर रहा है। करेंगे ना। ओके, fun in filling vessel. Find out how many cups of water will fill the bottle. So मैंने आपको एक्टिविटी करके दिखाई थी ना, कैसे लिक्विड पोर करके दिखाया था ना, वैसे आपको कप से बॉटल भरनी है। फर्स्ट गेस एंड देन ट्राइड आउट।
नाउ फिल द डिफरेंट बॉटम ऑफ द सेम कप, है ना। ऑब्वियसली ये जो कप है इससे ये स्मॉल बॉटल जल्दी भर जाएंगी, इसमें ज़्यादा कप ऑफ वाटर लगेगा, है कि नहीं। फिर विच बॉटल होल्ड्स लेस वाटर, तो वाइट बॉटल ऑब्वियसली उसकी साइज कम है तो उसकी वाटर की कैपेसिटी भी कम होगी, वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी कम होगी। ओके, नाउ ट्राई अनदर बॉटल। विच बॉटल होल्ड्स द लीस्ट वाटर, सबसे कम पानी कौन सी बॉटल लेती है वो आपको देखना है ना। दैट इज उसकी कैपेसिटी हुई। ओके, नाउ आगे देखते हैं। नाउ Sunena and Jaspreet brought a different vessels from the kitchen. They had a jug, glass, mug, pot and bowl. Okay, they fill each of these with a cup. तो इसमें 2 कप डाला तो बाउल भर गया, इसमें 3 कप में ही बाउल भर गया, अरे सॉरी ग्लास भर गया, इसमें और थोड़ा ज़्यादा कप ऐड करेंगे तो मग भर जाएगा, और ज़्यादा कप ऐड करेंगे तो जग भर जाएगा, और फिर सबसे ज़्यादा पानी किस में आएगा तो पॉट में, है ना। गेस विच वेसल होल्ड लीस्ट वाटर, तो सबसे कम पानी किस में आएगा बच्चों। यस यू आर राइट, बाउल में। सो राइट डाउन हियर बाउल। यस, विच वेसल होल्ड द मोस्ट वाटर, सबसे ज्यादा कौन सा वेसल होल्ड करेगा तो ऑब्वियसली यस, तो पॉट में आएगा सबसे ज्यादा पानी। ओके, नाउ you collect different vessels from your kitchen, use same cup and fill each of them and count the number of cups of water each of them can hold, है ना। कितनी उसकी कैपेसिटी है वो आपको चेक करनी है। सो दिस एक्सरसाइज इज योर होमवर्क। ओके, सो डू योरसेल्फ, दिस इज योर होमवर्क। ओके, एंड सेंड इट टू मी। Now next, ring one which hold more water. Yes, बकेट में या मग में सबसे ज्यादा पानी किस में आएगा। Yes, बकेट holds more water. Now कप एंड सॉसर में सबसे ज्यादा पानी किस में आएगा, कप। एंड जग एंड पॉट में, सो पॉट में, है ना। ये बिग लोटा है, ये स्मॉल लोटा है, उसको पॉट भी बोलता है, सो ये बिगर वन में आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, रानी एंड मिल्कमैन। Anil is a milkman. He gives same amount of milk at Rani's house every day. He uses mug 3 times to fill Rani's milk pot. अभी मिल्क का पॉट जो वो रोज यूज करती है तो उसके लिए अनिल ये क्या यूज करता है, 3 मग्स डालता है तो उसका मिल्क पॉट भर जाता है। One day Rani's mother gave her different pot to take milk. Every day Rani मिल्क पॉट ये लाती है, would fill the top, है ना, टॉप तक पूरा भर जाता है। But today Rani found that the pot was not filled completely. क्यों ऐसा हुआ? Yes, क्योंकि आज उसके मम्मा ने ये पॉट से बिगर पॉट उसको दे दिया है। एंड रानी ने ऑब्जर्व किया और बोला, ओह टुडे अनिल हैज गिवन मी लेस मिल्क। तो इज इट ट्रू? नो, एवरी डे जितने 3 मग्स वो देते थे
वही उतना ही मिल्क दिया है, पर आज उसने बड़ा सा पॉट लेके आई है। दैट्स वाई वो पॉट पूरा फिल नहीं हुआ है कि नहीं? अभी आगे देखते हैं। यस, डू यू थिंक अनिल given Rani less milk? So it is no. Find out how much milk does your mother buy every day? कितना आपके घर में दूध लेते हैं, ये आपको खुद से करना है. This is your homework and write down here. Okay? Now try yourself. This is also your homework. Take 5 different types of big vessels from your kitchen and fill up them one by one jug full of water. What do you see and why? And share it with me. Okay? So, next अभी आगे देखते हैं. Yes kids, और एक एक्टिविटी देखनी है, वाटर एक्सपेरिमेंट देखना है. Yes, इसके लिए आपको क्या लगेगा? Only water, 1 glass and मैंने टर्मन सीड लिए हैं, पर आप इसकी जगह स्टोन इस्तेमाल कर सकते हो. अगर घर में ऐसे थोड़े से मोती बोलते हैं उसको, बीड्स बोलते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो. एंड यू कैन टेक सीड्स आल्सो, बीन्स, है ना. तो एक्सपेरिमेंट के लिए आप वो भी चीज दे सकते हो. मैंने यहाँ पे कौन से सीड्स लिए हैं? टर्मन सीड्स. ओके, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं. सो मैं पानी लेती हूँ 1 ग्लास में. सो आप देख रहे हो मैंने ग्लास आधा ही भरा हुआ है. ओके, नाउ मैं ये सीड्स लूंगी एंड 1 बाय 1 इसको ड्रॉप करूंगी. देखो, हाँ, ऑब्जर्व. पानी का लेवल अब आ रहा है. सी, ऑब्जर्व इट. हमने कितना पानी लिया था? हाफ ग्लास ऑफ वाटर. नाउ अभी पानी कितना हो गया है? यस, पानी ऊपर आया है ना. यस, हैव यू ऑब्जर्व? अभी पानी का लेवल कैसा हो गया है? ऊपर आ गया है ना. यस, अभी ये कैसे आया होगा पानी ऊपर, पता है आपको? यस, क्योंकि ग्लास में हमने क्या डाला है? टर्माइन सीड्स. टर्माइन सीड ने उनकी जगह रोक ली है, इसलिए पानी का लेवल अप हुआ है. तो इसमें से आपको कौन सी स्टोरी याद आ रही है? यस, यू आर राइट, थर्स्टी क्रो. तो चलो थर्स्टी क्रो के बारे में पढ़ते हैं. यस बच्चों, एक्टिविटी देखी ना, मजा आया ना? यस, तो अभी थर्स्टी क्रो की स्टोरी सुनते हैं. Chirpy Crow was very thirsty. It looked everywhere but could not find the water. Suddenly, it saw a pitcher, that means matka. When it tried to drink water, it found there was very little water in the pitcher. है ना. अभी थर्स्टी क्रो था, वो सब जगह देख रहा था, यहाँ पे सब जगह वो क्या ढूंढ रहा था? पानी. एंड सडनली उसको क्या दिखा? एक मटका दिखा. यस, पर मटके में उसने क्या किया? ट्राई किया पानी पीने का, पर मटके में पानी थोड़ा सा था. फिर नेक्स्ट देखते हैं. क्रो, आई हैव एन आइडिया. Yes, it shows pebbles lying nearby. Pebbles यानी छोटे छोटे से कंकर. Okay, and it put pebbles into the pitcher one by one. Then next क्या हुआ? The water come up and Chirpy drank water
and flew away. So पानी पी के वो खुश होके उड़ गया, है कि नहीं? So do you want to be like Choppy? Do you want to know how water in the pitchers came up? यस बच्चों, ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है और उसका रीजन भी बताया है ना? क्योंकि स्टोन ने क्या किया, मटके में उसकी जगह ले ली एंड स्टोन के वॉल्यूम के वजह से वो पानी ऊपर आया, है ना? स्टोन ने क्या किया, पिचर की जगह ऑक्यूपाई कर ली और फिर जहाँ पे पानी था वहाँ पे स्टोन आ गया और स्टोन पानी जहाँ पे नहीं था तो वहाँ पे पानी चढ़ गया, तो लेवल अप हो गया, है कि नहीं? सो टेक two glasses of same size, fill half of each glass with water. You have to put tamarind seeds in first glass to raise water to top and guess how many seeds you will need to put in, है ना? Now do it. Count the number of seeds used, है ना? मैंने आपको वो एक्टिविटी करके दिखाई थी, अभी उसमें आपने खुद ने एक्टिविटी करनी है एंड काउंट करना है और सीड्स कितने सीड्स हुआ है वो यहाँ पे लिखने हैं. ओके, नाउ पुट द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स. अभी आपको क्या करना है, टर्माइन सीड्स के अलावा आपको मार्बल से ट्राई करना है कि क्या होता है. रिपीट इट विथ स्टोन्स, है ना? एंड व्हाट हैपन नाउ एंड व्हाई, तो वो मेरे साथ शेयर करना, है ना? ओके बच्चों, देखो मैं आपको बता देती हूँ कि टर्माइन सीड मुझे ज़्यादा लगेंगे, मार्बल थोड़े बड़े होते हैं तो मार्बल कम लगेंगे, है ना? सो ट्राई करके देखना और मुझे बताना. यहाँ पे बच्चों यस, अभी आगे आगे की एक्टिविटी देखते हैं. वाटर इज यूजफुल. यस, find out how much water in mugs or buckets is used in your house for each of the following. So, नहाने के लिए आप कितना पानी इस्तेमाल करते हो? So, it is 1 bucket. ओके, कपड़े धोने के लिए कितने बकेट्स लगते हैं? तो अगर कपड़े थोड़े हैं तो 3-4 बकेट्स में हो जाएगा, है ना? डिपेंड्स ऑन क्लोथ्स. ओके, 3-4 बकेट्स. और यूटेंसिल्स के लिए तो मिनिमम 2 बकेट्स, डिपेंड्स ऑन यूटेंसिल. तो मैं यहाँ पे मिनिमम 2 बकेट्स लिखती हूँ. आपके घर में कितने इस्तेमाल करता है वो आपको लिखना है यहाँ पे. ओके, एंड आप कितना पानी पीते हो? सो नियर अबाउट 7 to 8 ग्लास. दैट मीन्स आपका 2-3 मग्स हो जाते होंगे, है ना? हमको यहाँ पे बोला गया है मग्स एंड बकेट्स में काउंट करना है. दैट्स वाइज आप यहाँ पे लिख सकते हो 2-3 मग्स, है ना? काउंट इट and write it here. Okay, now guess and then find out how many mugs water filled 1 bucket. So बच्चों आपको खुद से ट्राई करना है कि कितने मग से आपकी बकेट भर गई है. तो नियर अबाउट 10, डिपेंड्स ऑन बकेट साइज. अगर बकेट की साइज छोटी होगी तो 7 to 8 मग्स में आपकी बकेट भर जाएगी. अगर बड़ी होगी तो डिपेंड्स ऑन द बकेट. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 15 to 20 मग्स. ओके, हाउ मेनी buckets of water do you use to take a bath? So it is only 1 bucket.
है ना। 1 बकेट आपके लिए इनफ हो जाता है। हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर डू यू यूज टू टेक अ बाथ? दैट मीन्स 15 to 20 मग्स, है ना। ओके, नाउ हाउ मच वाटर विल फिल इन 1 बलून? तो नियर अबाउट 1 मग से भी कम पानी बलून में जाएगा। फिर हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल वाटर गन और पिचकारी में? सो 1 मग 1.5 मग तो आराम से आ ही जाता है। पिचकारी बहुत बड़ी हुई तो 2 मग्स आ जाएंगे, है ना। सो राइट, ट्राई करो और यहाँ पे लिखो। ओके, सो आई कैन ड्रिंक, अभी ये कैमल क्या बोलता है? आई कैन ड्रिंक 9 buckets of water at once. How many buckets can 2 camels drink at once? So 9 plus 9 कितना होता है बच्चों? Yes, 18, है ना। So 18 buckets 2 camel पिएंगे पानी। ओके, सो यहाँ पे बच्चों हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।